नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। करेंट अफेयर का यह हमारा नेक्स्ट सेशन है और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन लेते हैं। यह करेंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें हम स्टैटिक्स जीके के भी सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जो हमने लास्ट डे लिया था। तो क्या पूछा था हमने आपसे, 9 जून 2021 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच क्या है कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू हुआ। तो वह कौन कौन सी सेना है, भारत की और थाईलैंड की। किसकी है, भारत की और थाईलैंड की। यह युद्ध कम करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, जिससे भारत और थाईलैंड के करना या विश्व देशों को चिन्हित करना कि भैया बाल श्रम को रोका जाए। ठीक है, अच्छा, और इसको शुरुआत किसने करी? सबसे पहले तो ILO क्या है फ्रेंड्स, क्या है यह? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर क्या है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो इसकी शुरुआत कब होती है, यह कब बना? तो यह बना था 1919 में। कब बना था फ्रेंड्स? 1919 में यह बनता है। अभी इसके प्रमुख कौन है? वह है ग्रे राइडर। कौन है? ग्रे राइडर। यह सारे पॉइंट आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है जिनेवा में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इस संस्था को, जो यह संस्था है ILO, इसको 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार इस संस्था को मिल चुका है। और वर्ष 2021 को, क्या इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वर्ष 2021 की जो थीम रखी गई है वह थीम क्या है? एक्ट नाउ
एंड चाइल्ड लेबर, कौन सी है थीम 2021 की जो थीम रखी गई है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, यहाँ 2021 की थीम रखी गई है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो आईएलओ के बारे में और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आईएलओ जो अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस कब घोषित किया गया, तो 2021 को क्या घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम उन्मूलन दिवस घोषित किया गया है। कौन से वर्ष में घोषित किया गया है, तो 2021 को यह घोषित किया गया है। ऐसे ही बाजरा दिवस कौन सा है, तो फ्रेंड्स बाजरा वर्ष की बात करूं मैं, तो बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है, 2023 को। किसको, 2023 को। ऐसे ही दाल का एक वर्ष घोषित किया गया है, वह कब हुआ है, 2016 में। अच्छा, यहाँ सब घोषित कौन करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ यूएन करता है। कौन करता है, यूएन करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह इसकी सारी डिटेल है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है सर, चलिए यहाँ आपको बता दिया मैंने आईएलओ कब बना, 1919 में, मुख्यालय जिनेवा में। इसमें सदस्य कितने हैं, 187 है। प्रमुख ग्रे राइडर है इसके अभी। और शांति का नोबेल पुरस्कार इसको कब मिलता है, 1969 में मिलता है। अच्छा, एक और इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया, तो वह क्वेश्चन क्या है, बंधुआ मजदूरी संविधान के किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, तो यह आर्टिकल नंबर 23 है। कौन सा है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 23 है, जिसमें क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध। यह कौन सा है, शोषण के विरुद्ध, इसमें बताया गया है कि बंधुआ मजदूरी एक अपराध है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यूरो कप 2020 की शुरुआत 11-12 जून को शुरू हुआ, इस कप का संबंध है, तो यूरो कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से। तो किससे फ्रेंड्स, यहाँ फुटबॉल से। किससे है यहाँ कप, फुटबॉल से है। आप जानते हो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है, वह होता है फीफा। वह कौन सा होता है, फीफा होता है। पहले हम फीफा की बात करें तो अभी जो लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो उसमें कौन जीता था फ्रेंड्स, तो फ्रांस जीता था। कौन जीता था, फ्रांस जीता था। और उप विजेता कौन रहा था, उसमें क्रोएशिया रहा था। कौन रहा था, क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया जो उसका रहा था, इसमें उप विजेता रहा था। और यह कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, रूस में होता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए, और फीफा की शुरुआत कब होती है, तो 1904 में सबसे पहले फीफा की शुरुआत होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्यूरिख में। कहाँ पर है, ज्यूरिख में इसका मुख्यालय। ज्यूरिख कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में। आपसे पूछे कि फीफा का मुख्यालय किस शहर में, तो आपको ज्यूरिख बताना है। और यदि आपसे यह पूछे कि फीफा का मुख्यालय किस देश में, तो वह कहाँ पर है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन है अभी, इन्फेंटिनो। कौन है, इन्फेंटिनो। इसके इन्फेंटिनो कौन है अभी, इसके प्रमुख है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हम यूरो कप की बात करें, तो जो यूरो कप है, यह फुटबॉल का दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है। कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा कप होता है किसका, फुटबॉल का। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कब होती है, 1958 में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है, 1958 में। और यह हर 4 साल के अंतर में होता है। कब, हर 4 साल के अंतर में। पिछली बार कब हुआ था, तो पिछली बार 2016 में हुआ था। इसको अब कब होना था, 2020 में होना था। पर क्या हुआ, यहाँ कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया। और अब कहाँ हो रहा है ये, 2021 में 11 देशों के 11 शहर में हो रहा है। कहाँ, 11 देशों के 11 शहर में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसे सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है फ्रेंड्स, तो इसे जर्मनी और स्पेन ने। किसने, जर्मनी प्लस स्पेन ने 3-3 बार इसे जीता है। 3-3 बार किसने जीता है, जर्मनी और स्पेन ने। 2016 का विजेता कौन रहा, आपसे पूछ ले तो यहाँ कौन था, पुर्तगाल था फ्रेंड्स। कौन था, यहाँ पुर्तगाल 2016 का विजेता रहा है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी समुद्र केबल फर्मिना का निर्माण करने की घोषणा की है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ क्या है, गूगल। तो किसने करा है फ्रेंड्स, गूगल में। फर्मिना का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फर्मिना का मतलब होता है समुद्री इंटरनेट केबल। जो समुद्र के अंदर जो इंटरनेट केबल होता है, उसका मतलब क्या होता है, फर्मिना होता है। तो गूगल ने क्या किया है, किस क्षेत्र में यहाँ स्टार्ट किया, तो यहाँ अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। कौन सा, अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में क्या कर रहे हैं, उरुग्वे से लेकर यहाँ समुद्री सीमा के अंदर ऑप्टिकल फाइबर या फर्मिना बिछा रहे हैं, जिससे क्या हो, इन क्षेत्रों में नेट की स्पीड बढ़ सके या इंटरनेट अच्छे से यहाँ पर चल सके। यह इसका मेन उद्देश्य है। और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा, तो 2023 तक के यह काम पूरा
हो जाएगा। तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, फर्मिना आपको बता दिया मैंने। फर्मिना ये है कि समुद्री केबल है जिसे फर्मिना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंचाने को बेहतर बनाएगी और इसमें 12 फाइबर जोड़े शामिल होंगे। यह उत्तर दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को जल्दी से सुरक्षित रूप में ले जाएगा। अब ये अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट इंक क्या है फ्रेंड्स, तो यह गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है, गूगल की पेरेंट कंपनी है। यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। इसकी शुरुआत कब 2 अक्टूबर 2015 को गूगल का पुनर्गठन करके इसे बनाया गया है और यह गूगल और उसके अन्य सहायक कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। यार राजस्व के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी भी इसको कहा जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर की बात आई है तो ऑप्टिकल फाइबर के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह कृपलानी। कौन है, ऑप्टिकल जो फाइबर है, प्रकाशी तंतु जो है, उसके जनक कौन है फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह कृपलानी। कौन है, नरेंद्र सिंह कृपलानी। ठीक है, नरेंद्र सिंह कृपलानी कौन है, हमारे इंडिया के ऑप्टिकल फाइबर के जनक इनको कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो यहाँ किस क्षेत्र से फ्रेंड्स, चिकित्सा के क्षेत्र से थे। ठीक है, अन्य चिकित्सा में क्या थे ये, तो ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। कौन थे, न्यूरोलॉजिस्ट, जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वह यह सॉल्व करते थे। अब इनके बारे में जानते हैं, तो ये कहाँ के थे, ये राजस्थान के जयपुर से थे। कहाँ के थे, राजस्थान के जयपुर से यह आते हैं। राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है सवाई मानसिंह कॉलेज। कौन सी है, सवाई मानसिंह। यहाँ पर ये क्या रहे, न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर रहे। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर रहते हैं और बाद में यहाँ इसी कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी यहाँ पर सेवा देते हैं। और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है फ्रेंड्स, BC रॉय। कौन सा होता है, डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। अशोक पनगड़िया भारतीय रक्षा बलों के मानद न्यूरोलॉजिस्ट थे। वे दिशा नामक NGO के चेयरमैन भी रहे हैं और इनको 2014 में क्या मिला है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से पद्म श्री भी इनसे इनको यह अवार्ड मिला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनको क्या दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और आज का हमारा यह 5वां क्वेश्चन है और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्टेन रेंजर इवेंट के दौरान नमस्ते योगा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कौन सा संस्करण था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कौन सा संस्करण है फ्रेंड्स, तो यह 7वां संस्करण है। कौन सा है, 7वां संस्करण है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसका 7वां संस्करण है और इस पर क्या हुआ है, इस पर क्या होगा, एक नमस्ते नामक जो नमस्ते योग जो एप्लीकेशन है वह लॉन्च किया। और वह किसने किया है, तो हमारे राज्य मंत्री कौन है, स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री है वह कौन है, किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू। यह आयुष मंत्रालय में मंत्री है और आयुष मंत्रालय के मेन मंत्री कौन है, हमारे केंद्र मंत्री, तो वह श्रीपद यसो नायक है। कौन है, श्रीपद यसो नायक जी है हमारे, कौन है, स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय के मंत्री है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। ठीक है, चलिए तो किरण रिजिजू जी ने क्या किया है, 21 जून को जो विश्व योगा दिवस मनाने वाले हैं हम, उसके लिए जो दूरदर्शन पर लगभग 10 दिवसीय श्रृंखला चालू हुई है। कहाँ पर, दूरदर्शन पर जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है वहाँ पर 10 दिवसीय श्रृंखला चालू हुई है, जिसमें किरण रिजिजू जी ने यह ऐप को लॉन्च किया है। उसमें यह बात कही है और क्या कहा है उन्होंने, बी विथ योगा एट होम, बी विथ योगा एट होम इसका उद्देश्य है कि आप घर पर ही रहकर क्या करें, योगा को घर पर ही करें। ठीक है, और यह जो योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मैं बात करूं तो यह सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, तो यह 2015 में सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, और यह कहाँ से होता है, तो यह इंडिया से राजपथ के दिल्ली से, राजपथ कहाँ पर है फ्रेंड्स, दिल्ली से यह स्टार्ट होता है। इसकी शुरुआत में कब बात की गई थी, तो 69वां सत्र था किसका, संयुक्त राष्ट्र का, किसका, UN का, किसका, UN का। उसमें एक प्रस्ताव आया था जिसमें यह कहा गया था कि 21 जून को यह योगा दिवस हम मनाएंगे। तो वह कब स्टार्ट हुआ, 21 जून 2015 को सबसे पहले स्टार्ट होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2021 की क्या थीम रखी गई है, तो 2021 की क्या थीम रखी गई है फ्रेंड्स, योगा एट होम एंड क्या रखा है, योगा विथ फैमिली। क्या क्या है, मैं वापस से लिख देता हूँ, आपको हिंदी में लिख देता हूँ,
योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। घर पर रहकर ही योग करें, साथ में किसके साथ? फैमिली के साथ में। ठीक है, फैमिली के साथ घर पर रहकर आप योग करें, यहाँ इस बार की थीम रखी गई है। चलिए, तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जाएगा, वह कौन सा राज्य है आपको बताना है। ठीक है, तो यह कौन सा राज्य है फ्रेंड्स हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा है? ओडिशा। सॉरी, ए राज्य है ना। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा राज्य ने क्या किया है? घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। हमारे यहाँ कौन सा घड़ियाल पाया जाता है? तो हमारे यहाँ 3 प्रजाति पाई जाती है घड़ियालों की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? गेवियल। कौन सी होती है? गेवियल। आप फोटो में देख सकते हो, यह ग्रेवियल है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो जबड़ा है वह एक नुकीला आकार का होता है, और यह एक एशियाई मगरमच्छ भी कहलाता है, जो अपने लंबे पतले नथुने, जो इसके सामने का जबड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? नथुने बोलते हैं, के कारण यह अलग प्रकृति का होता है। ठीक है, यह जो घड़ियाल होता है वह किस प्रजाति में आता है? तो यह सरीसर्प प्रजाति में आता है। किस में आता है? सरीसर्प प्रजाति में आता है। ठीक है, और जो यह ग्रेवियल है, इसे IUCN ने कहाँ रखा है? अपनी रेड लिस्ट में रखा है। कहाँ रखा है इसको? यह रेड लिस्ट में रखा गया है, मतलब कि संकटग्रस्त प्रजाति है अभी इसकी। और स्वच्छ पानी के लिए यह एक अच्छा संकेतक होता है। कौन? मगरमच्छ। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजाति हमने आपको बता दिया, और भारत के उत्तरी भाग के ताज़ा पानी में यह पाया जाता है। यह भारत में मुख्य लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और जो कुकरेयाल घड़ियाल पूर्णवास व प्रजनन केंद्र है, यह अभ्यारण्य केंद्र संरक्षण के लिए बनाया गया है। एक मध्य प्रदेश में भी है इसका। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए, हम महानदी के बारे में जान लेते हैं कि महानदी जो बेसिन बनाती है वह किधर, मतलब कहाँ कहाँ बनाती है। तो महानदी ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है, गोदावरी और कृष्णा के बाद में। यह नदी, जो महानदी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्य से होकर यह गुजरती है। इसका जो बेसिन है, उत्तर भारत की पहाड़ियों, जो ऊपर साइड है, उत्तर भारत की पहाड़ियों, दक्षिण से पूर्व में घाटों तक, पश्चिम की मैकाल पर्वतमाला तक के घिरा होता है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के दक्षिणी में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वहाँ के सिंहवा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सिंहवा पहाड़ी से निकलती है। भारत, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ है कौन सी है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, तेल नदी, ईब नदी, यह सब इसकी सहायक नदियाँ है। और इस पे भारत का सबसे ऊंचा बांध, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा, जो सबसे लंबा जो बांध है, हीराकुंड बांध है, वह किस नदी पर है? तो वह महानदी पर हो जाता है। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महानदी पर कौन सा बांध है, तो वह कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और इस पे और क्या क्या है फ्रेंड्स? दुधवा जलाशय, सौंदर्य जलाशय, हसदेव बांगो, तांडुला और अन्य प्रमुख परियोजनाएं इस पर चलती है। तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए, हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में किस सरकार ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब कू ऐप अपना अकाउंट बनाया है? किस पर बनाया है? कू ऐप पर। वह कौन सी सरकार है? नाइजीरिया है। कौन सी है फ्रेंड्स? नाइजीरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई? तो तिल में वृद्धि सबसे अधिक की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह कौन है फ्रेंड्स? रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध देवदास गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध है फिल्म जगत, सिनेमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में घोषित किया गया? तो वह किस राज्य का है? असम राज्य का है। कहाँ का है? असम का। इससे पहले कौन सा घोषित किया गया था? रायमोना। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो तिलोत्तमा सोम ने जीता है। किसने? राहगीर फिल्म के लिए तिलोत्तमा सोम ने यह पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अपने पुरस्कारों को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह असम सरकार है। ठीक है, और बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है।
चलिए, और ग्लोबल लिवेबिलिटी जो रहने योग्य रैंकिंग इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई पहले स्थान पर कौन सा है देश? ऑकलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियांग जिले में स्थानीय वन्य लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजाति एक साथ देखी गई, वहाँ किस जिले में आता है? तो या किस राज्य में आता है? तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, हाल ही में G7 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर GMCTR की स्थापना की कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, और यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है, वहाँ हम कल डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है इनमें से किससे है? सिनेमा, पत्रकारिता, राजनीति या वैज्ञानिक से? फ्रेंड्स, हम जो लास्ट डे का रिवीजन करते हैं वहाँ थोड़ा फास्ट करते हैं, और आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए रिवीजन वाले जो क्वेश्चन है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।